नमस्कार, मैं रेखा शर्मा, सह आचार्य संस्कृत, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। महाकवि कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक के अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक का हम अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, राजा ननु विस्मयात अवलोक्यामि, आश्चर्यपूर्वक देख रहा हूँ। निस्संदेह मैं यह सब आश्चर्यपूर्वक देख रहा हूँ। श्लोक देखेंगे। प्राणानाम अनिलेन वृत्ति उचिता सत्यकल्प वृक्षे वने, तोये कांचन पद्म रेणु कपिसे धर्माभिषेक क्रिया, ध्यानम रत्नशिला तलेसु विबुध स्त्री सन्निधौ संयमो, यत कांक्षति तपोभि अन्य मुनिया तस्मिन तपस्यन्ति अमी। राजा दुष्यंत जो हैं ऐसे ऋषिगणों को देख रहे हैं जो ऋषिगण क्या है, तपस्या के माध्यम से अन्य ऋषिगण जिन इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं उन समस्त विषय उपभोगों में रहते हुए ये क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। निस्संदेह इनकी तपस्या कैसी है, श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है, अत्यंत वंदनीय है। इसी बात को इसमें कह रहे हैं कि सत्यकल्प वृक्षे वने, सत्यकल्प कल्प वृक्षे वने, कल्प वृक्ष जिनमें विद्यमान हैं ऐसे वन अथवा तपोवन में रहते हुए, अनिलेन प्राणानाम वृत्ति उचिता, वायु मात्र के द्वारा जीवन यापन करने को उचित मानने वाले ये ऋषिगण जो हैं, कांचन पद्म रेणु कपिसे तोय धर्माभिषेक क्रिया, स्वर्णमय जो कमल हैं उनके द्वारा कपिश वर्ण के हुए तोय जल में धर्माभिषेक क्रिया, धर्म अभिषेक अथवा धार्मिक कृत्य हेतु स्नानादि कर्म करते हैं। रत्नशिला तलेसु ध्यानम, और रत्न जिनमें जड़ित हैं ऐसे शिलापट्टों के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। विबुध स्त्री सन्निधौ संयमो, और विविध प्रकार की सुंदर स्त्रियों के मध्य रहते हुए संयम वृत्ति का पालन कर रहे हैं। अन्य मुनिजन जो हैं अथवा साधारण जो मुनिजन हैं वे तपोभी तपस्या के माध्यम से यत कांक्षन्ति, जिन विषय उपभोगों की इच्छा करते हैं उनमें तस्मिन उनमें रहते हुए अमी, ये मारीच ऋषि के आश्रम के जो तपस्वी गण हैं तपस्यन्ति तपस्या कर रहे हैं। इसमें मारीच ऋषि के आश्रम में विद्यमान जो तपस्वी गण हैं उनके और साथ में जो मारीच ऋषि का आश्रम है उसका वर्णन इसमें हमें देखने को मिल रहा है। कह रहे हैं कि जो मारीच ऋषि का आश्रम है वह कैसा है, सत्यकल्प वृक्षे वने, अर्थात कल्प वृक्ष जो हैं उनसे विद्यमान हैं। बच्चों, आप सब जानते हैं कि कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिस के द्वारा मनुष्य अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, या उसे जो चाहिए भोजन हेतु या भक्षण हेतु वह सब उनको प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे वन में रहते हुए जिसमें कल्प वृक्ष विद्यमान है, जिसमें मनुष्य जो है विविध प्रकार के जो व्यंजन हैं उनकी प्राप्ति कर सकता है, ऐसे कल्प वृक्ष वाले वन में रहते हुए भी ये जो ऋषिगण हैं वो क्या कर रहे हैं, वायु मात्र के द्वारा अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यह अत्यंत ही कठोर कार्य है। यह तपस्या का अत्यंत उच्चतम क्या है, स्वरूप है। यह आप सब जानते हैं कि यदि आपके पास कोई चीज है नहीं तो उसके बिना रहना तो आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन यदि कोई वस्तु आपके पास विद्यमान है और उस वस्तु से का उपभोग ना करते हुए भी उसमें जीवन यापन करना अत्यंत ही क्या है, कठोर कार्य है या कठोर तपस्या का ही अंग है। साथ में क्या कह रहे हैं, जो अन्य ऋषिगण हैं वो क्या है, वो इच्छा करते हैं कि उन्हें कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो जो भी उनकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकें। लेकिन यहाँ इसका क्या है, विपरीत है। कल्प वृक्ष विद्यमान हैं ऐसे तपोवन में ये वायु भक्षण के मात्र के द्वारा जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, तोये कांचन पद्म रेणु कप से धर्माभिषेक क्रिया, कांचन पद्म रेणु कप से तोये धर्माभिषेक क्रिया, स्वर्णमय जो कमल हैं उनकी मकरंद से कपिश वर्ण वाले तोये जो जल है उसमें स्नान आदि कर्म किसके लिए कर रहे हैं, धर्म कार्य हेतु या धार्मिक कृत्यों का संपादन करने के लिए ये उस सरोवर में या ऐसे जल में स्नान करते हैं। और वैसे आप देखिए जो लोग बाग हैं, राजागण वगैरह हैं या जो पैसे वाले व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, इस तरह का स्नान किसके लिए करते हैं, जो भोग हैं उनकी प्राप्ति के लिए करते हैं। यहाँ उल्टा क्या हो रहा है कि स्वर्णमय जो कमल है
उसके मकरंद से कपिश वर्ण वाले जल में धार्मिक कृत्यों हेतु क्या किया जा रहा है, अभिषेक या स्नान कर्म किया जा रहा है। आगे कह रहे हैं कि रत्न शिला तलेसु ध्यानम, रत्न जड़ित जो शिलापट्ट हैं उनके ऊपर क्या लगा रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। यह अत्यंत ही कठोर कार्य है कि जिस आसन पर आप बैठे हुए हैं, जहां बैठ करके आप क्या कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, और उस आसन में क्या हो, रत्न जड़े हुए हों, तो ध्यान लगाना अत्यंत ही कठिन हो जाता है। जैसे कि बच्चों, आप क्लास में बैठे हों और आपकी जो टेबल है उसमें क्या हो, रत्न जड़ रहे हों, तो आपका ध्यान पढ़ने में लगेगा या उनके रत्नों के ऊपर लगेगा? निस्संदेह जो मनुष्य है, उसका सामान्य जो मनुष्य है, उसका ध्यान वहाँ से भटक जाएगा और उन रत्नों में अटका रहेगा। लेकिन ये किसका तपोवन है? मारीच ऋषि का तपोवन है, जिसमें जो तपस्वी गण हैं रत्न जड़ित शिलापट्टों के ऊपर ध्यान का कार्य कर रहे हैं, जो अत्यंत ही कठोर तपस्या है। फिर कह रहे हैं विबुध स्त्री सन्निधौ संयमो। यह आप सब जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े क्या हुए, तपस्वी हुए, सन्यासी हुए, लेकिन जो स्त्री है उसके प्रति उसका आकर्षण, या स्त्री जो है उन्होंने उनका संयम जो है क्या कर दिया, विगलित कर दिया, या संयम जो है तोड़ दिया। विश्वामित्र का जो उदाहरण है वो आप इसमें दे सकते हैं। लेकिन जो मारीच ऋषि हैं उनके तपोवन में ये तपस्वी गण जो हैं विविध प्रकार की स्त्रियों के साथ रहते हुए संयम वृत्ति का पालन कर रहे हैं। यह अद्भुत ही तपस्या का स्वरूप है। आगे कह रहे हैं कि अन्य मुनिजन जो हैं, सामान्य मुनिजन जो हैं, वे तपस्या के माध्यम से यत् कांक्षति, जिन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, तस्मिन् तपस्यन्ति अमी, उनमें रहते हुए ये अमी अर्थात जो मारीच ऋषि का आश्रम है उसमें विद्यमान रहने वाले ऋषिगण जो हैं, तपस्वी गण जो हैं, क्या कर रहे हैं, तपस्यन्ति, तपस्या कर रहे हैं। यह अत्यंत ही कठोर कार्य है। मारीच ऋषि के आश्रम का, उसमें रहने वाले तपस्वी गणों का बड़ा ही सुंदर और तपस्या का जो उच्चतम स्वरूप है उसका वर्णन इस श्लोक में बच्चों हमें देखने को मिल रहा है। इसमें आप टिप्पणियाँ देख सकते हैं। प्राणानाम अनिलेन, यहाँ व्यंजन संधि है। अनिलेन ये आप सब जानते हैं, वायु जो है उसके द्वारा। वृत्ति उचिता, यहाँ विसर्ग संधि है। सतकल्प वृक्षे वने, जिसमें जिस वन में क्या है, कल्प वृक्ष सत विद्यमान है। वृक्षे वने यहाँ सप्तमी विभक्ति है, तो इसमें भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। धर्माभिषेक क्रिया, धर्म धन अभिषेक, अकाह सवर्णे दीर्घा से यहाँ दीर्घ संधि हुई है। आगे तपस्यन्ति अमी, यहाँ इको यणची से क्या है, यण संधि है। शेष अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए धन्यवाद।